बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में दिन ब दिन हो रहा इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 535 पॉजिटिव केसेस। तेलंगाना के यादाद्री मंदिर में पुजारियों समेत 36 अफराद पाए गए कोरोना मुतासिर। मंदिर को किया गया जरासीम से पाक। करीबी देहातों में तशवीश की लहर। कोरोना की दूसरी लहर से खौफजदा होने की नहीं है जरूरत। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। शब बरात और होली के पेश नजर शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स आज रात रहेंगे बंद। नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए सिटी पुलिस का इक़दाम। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने रियासत के अवाम को दी होली की मुबारकबाद। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए होली मनाने का दिया मशवरा। AC गार्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आज फाइनल। AG ऑफिस हॉकी टीम ने हासिल की कामयाबी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने तकसीम किए इनामात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में दिन ब दिन इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना रियासत में 535 केसेस दर्ज किए गए। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,714 नए पॉजिटिव केसेस का इंकशाफ हुआ। दूसरी जानिब 28,739 अफराद सेहतियाब भी हुए और 300 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई। दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना के महकमे सेहत के खुसूसी बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 535 पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ और 278 मरीज शिफायाब हुए। वहीं 3 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई। इस तरह तेलंगाना में मुतासरीन की जुमला तादाद 3,06,339 हो गई, जबकि मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की जुमला तादाद 2,14,737 हो गई। जुमला अमवात 1,688 पर पहुंच गई, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 154 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 11, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 5, जगतियाल में 15, जंगांव में 5, जयशंकर भूपालपल्ली में 6, जोगुलंबा गढ़वाल में 4, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 15, खम्मम में 16, कोमरम भीम आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 21, महबूबाबाद में 3, मंचिरियाल में 9, मेदक में 6, मेडसल मलकाजिगिरी में 49, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 7, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 11, निजामाबाद में 32, पेद्दापल्ली में 6, राजन्ना सिरसिला में 7, रंगारेड्डी में 39, संगारेड्डी में 22, सिद्दीपेट में 8, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 6, वनपर्ती में 7, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 11, यादाद्री भुवनगिर में 19 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जबकि रियासत भर में 57,942 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। तेलंगाना के जिला यादाद्री भुवनगिर में कोरोना वायरस से सनसनी फैल गई। जिले की यादाद्री मंदिर में 36 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए। मुतासरीन में 14 पुजारी और 15 मंदिर के मुलाजमीन जबकि 7 दीगर अफराद शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही करीबी देहातों के अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस वाक़े के बाद बल्दिया की जानिब से मंदिर को जरासीम से पाक किया गया। यादाद्री में इस माह की 15 तारीख से 25 तक ब्रह्मोत्सव मनाया गया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस मजहबी प्रोग्राम के दौरान ही ये अफराद इस वबा से मुतासिर हो गए। इसमें हैदराबाद समेत दीगर इलाकों से श्रद्धालुओं की कसीर तादाद ने शिरकत की थी। इस मजहबी प्रोग्राम के अख्तिताम के 2 दिन बाद से ही कोरोना मुआयने किए गए, जिसके बाद इन मामलात का पता चला। अब तक तकरीबन 100 अफराद के मुआयने किए गए, जिनमें 36 पॉजिटिव पाए गए। मुल्क भर में बढ़ते कोरोना के मामलात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने अप्रैल की 30 तारीख तक पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है।
रियासत तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नजर हुकूमत तेलंगाना ने एक अहम फैसला लिया है। आम मुकामात के अलावा मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने GOMS नंबर 69 जारी कर अहकामात जारी की, जिसके तहत शब बारात, होली, नवरात्रि, उगादी, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, रमजान और दूसरे त्योहार अवामी इज्तिमात पर 30 अप्रैल तक इम्तना आयद कर दिया गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के उसूलों के तहत दरपेश सूरत हाल के पेश नजर पाबंदी आयद की गई है ताकि कोविड के केसेस पर मौसर अंदाज से काबू पाया जा सके। इस सिलसिले में रियासत के तमाम कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, सुपरिटेंडेंट्स को अमल के लिए अहकामात दिए गए हैं। ताहम खिलाफवर्जी पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 के तहत 51 और 60 के अलावा IPC की 188 और पेंडेमिक डिजास्टर एक्ट 2020 की दफा 4, 5 और 10 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर G श्रीनिवास राव ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि अगर मुनासिब एहतियाती इक़दामात नहीं किए गए तो वैक्सीन लेने वाले भी कोरोना से मुतासर हो सकते हैं। श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारे मुल्क में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा हो गया है। रियासत में भी एक हफ्ते से कोरोना के वाक़यात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताहम दूसरी रियासतों के बनिस्बत तेलंगाना में कोरोना कंट्रोल में है। सरहदी इलाकों में चौकसी इख्तियार की गई है। मोबाइल हेल्थ टीमें तश्कील दी गई हैं। आवाम को चाहिए कि वो गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, लाजमी तौर पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। उन्होंने त्यौहार, ईद और दीगर तकरीबात में एहतियात से काम लेने और कोरोना को कंट्रोल करने हुकूमत से ताउन करने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत में वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। ताहाल 12 लाख लोगों ने टीकों से इस्तेफादा किया। हेल्थ डायरेक्टर ने बताया कि ताज़ा हालात को देखते हुए 10,000 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल बेड्स तैयार रखे गए हैं और तमाम अक़साम के अद्वियात को दस्तयाब रखा गया है। शब बारात और होली के पेश नज़र शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स बंद किए जाएंगे। सिर्फ ग्रीन लैंड्स फ्लाईओवर, PVNR एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज रात खुला रहेगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने एक हुक्म में कहा है कि आसान ट्रैफिक की आमदोरफ्त और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आज रात 10 बजे के बाद फ्लाईओवर्स बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नेकलेस रोड भी बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि ये पाबंदी मुकम्मल तौर पर किसी नाखुशगवार वाक़यात, सड़क हादसात से बचने और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए लगाई जा रही हैं। अलहाज सैयद शाह अजीज़ुद्दीन क़ादरी सज्जादा नशीन बारगाह सैयद शाह अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ज़हीराबाद ने शब बारात के मौके पर नौजवानों को इबादतों के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करने की तलक़ीन की। आज तमाम आलम इस्लाम के बिलखुसूस ज़हीराबाद और तेलंगाना के मुसलमानों को शब बारात की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवान जो है आज रात का एहतमाम करें, रोडों पर ना फिरें बल्कि अपने घरों में ही शब बारात मनाएं और नमाज़ें पढ़ें और घर में ही इबादत करें। चूँकि कोरोना वबा की वजह से एक जगह मुत्तहिद रहना, मिलके बैठना या वाज़ व नसीहत की महफ़िलों में रहना एक बीमारी को जो है लाने वाला है। तो इस लिहाज से मौजूदा हालात के लिहाज से हम अपनी एहतियात कर लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है कि आज मुक़द्दस रात है, गुनाहों के माफ़ होने की रात है और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श देते हैं, बशर्ते कि गुनाहगार अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करे, अल्लाह ताला से आजिज़ी करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है कि उम्मत मुस्लिमा तमाम जो है इस रात का एहतमाम करती है और सुन्नत रसूल के मुताबिक ख़ब्रस्तान जाकर जो है मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत अता करती है। और ये साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बक़ी में जो है आप तशरीफ़ ले गए थे आज की शब में और ये फरमा रहे थे कि बीबी आयशा से, ऐ आयशा आज की मुक़द्दस रात है, अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा में बनी कलब की जो बकरियां हैं उनके जिस्म पर जो बाल होते हैं
उन बालों के बराबर उम्मत मुस्लिमा की मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो इस लिहाज से आज की मुक़द्दस रात का एहतमाम करते हुए ही अपने घरों में रहकर इसका एहतमाम करें और बड़ी बुज़ुर्गान मरहूमीन बुज़ुर्गान की जो है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को होली की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने बयान में अवाम पर जोर दिया है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए होली मनाएं। उन्होंने लोगों से ख्वाहिश की है कि वो सड़कों पर हुजूम के बगैर अपने घरों में ही होली मनाएं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। कोरोना वायरस के चलते इस साल दूसरी बार भी होली के त्यौहार की रौनकें फीकी पड़ती नज़र आ रही हैं। होली के मौके पर शहर हैदराबाद में कलर, पिचकारी और दीगर सामान के कारोबार से जुड़े ताजरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से उनके कारोबार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। एक तो त्योहारों के मनाने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे में लोग त्योहारों के मौके पर खर्च करते हुए सोच रहे हैं, क्योंकि हर कोई मुआशी तौर पर पिछले साल से मुतासर हो चुका है। और यहाँ पर जो है तो मैं बेगम बाज़ार में 15-20 साल से जो कारोबार करता हूँ, जो 15-20 साल से जो कारोबार करने के बाद जो है तो अभी 2 साल कोरोना जो आने की वजह से इतनी गिरानी जो कम हो गई है और हम कुछ भी करते हैं, कुछ कारोबार में डेवलपमेंट नहीं है और जो है तो फ़ायदा नहीं है। जो खरीदने वाले भी तो सोचने लगे और जो है तो हम घर में खाने पाने को भी तड़पना पड़ रहा हमारे को, जो कारोबार नहीं चलने गए थे और किसी से खरीदा ला रहे हैं उसको भी दे नहीं सक रहे, खरीदे वाले भी हमारे घर के ऊपर फिर के जा रहे हैं। हम आते लाचार हो गए और कोरोना आने की वजह से हर आदमी सोच रहा कुछ भी करने के लिए, मगर कोरोना हर आदमी को तबाह करके रखा हुआ है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। किरानी हम जो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार किया उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। हम जो खरीदा करके लाए वो लोग को भी दे नहीं सक रहे, माल अभी वैसे ही रखा हुआ है। क्योंकि पहले लोग धोखा खाए तो लोग आए, अभी हम कारोबार करने बैठे, हमारे कारोबार का कोई लाभ नहीं है। करना बोल के कर रहे, क्योंकि हर साल करते, नहीं करे तो कारोबार में मतलब नहीं है बोल के वही हिसाब से प्रगति चलने की वजह से कर रहे। लाए सो पैसे भी नहीं निकले, है सो बेच रहे बस। अब 2-4 दिन में जो भी चलेगा ये पूरा माल तो यहाँ बेगम बाजार से थोड़ा चिल्लर खरीदते। अब ये जो भट्टी वाले बनाते माल उन लोगों से लेके आते हम यार। अब ये जो पहले जो है तो 100 रुपये किलो था, अब ये 150 रुपये किलो हो गया। अब ग्राहक तो वही बोलता है कि हमारे को 30 रुपये पाव किलो दो, 120 रुपये किलो दो। अब करने में मेहनत तो इसमें कोयले की भी लगती, लकड़ी की भी लगती, आदमी की भी लगती। सामने वाला वो तो नहीं सोचता सस्ता होना बोसता होना, कहाँ से लाएंगे? गरीब तो यही हालत में मर जा रहा। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के पोचारा म्यूनसिपालिटी यमुनापेट गांव में सरदार सरवाए पापन्ना गौड़ के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सरवाए पापन्ना गौड़ की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలు ఏ కులమైనా ఏ జాతి అయినా స్వేచ్ఛగా బతకాలని చెప్పి వాళ్ళ గురించి కొట్లాడి రాజ్యాలను స్థాపించి 33 కోట్లకు రాజైనటువంటి గొప్ప వీరుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గారు. కుల వృత్తులకు పన్నెందుకు కట్టాలని చెప్పి కొట్లాడి స్వేచ్ఛగా బతకాలి, అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి అని చెప్పి
ఎన్నో రకాలుగా మరి పోరాటం చేసి రాజయ్య చెరువులను కట్టివేయడం, ఒక మంచి పరిపాలన చేసి మరి లండన్ బ్రిటిష్ లైబ్రరీలోనే గొప్ప బహుజన వీరుడు, ఆసియా ఖండంలోనే గొప్ప నాయకుడు అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి విగ్రహం, అక్కడ నుంచి తెచ్చిన విగ్రహమే ఈ ఫోటోలు ఇవన్నీ కూడా. ఇంత గొప్ప చరిత్రను ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో ఎక్కడ కూడా ఆయన చరిత్రనే లేదు సర్వాయి పాపన్న గారు. అంతకుముందు కూడా శివాజీకి సమకాలీనటువంటి సర్వాయి పాపన్న గారిని మరి ఎక్కడ కూడా ప్రాచుర్యం తెలియదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలోని వైతాళికులు కానీ మహానుభావులు కానీ ఎంతమంది కూడా ఇలా విగ్రహాలు పెట్టుకోవడం, వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా చెట్టు పనులు రద్దు చేయడం, స్వేచ్ఛగా బతకడం, మంచి వ్యవసాయం పండించుకోవడం, చెరువులు నింపుకోవడం, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు చేయడం, ఇలా మా గవర్నమెంట్, మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఇలాంటి మహానుభావుల యొక్క ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ఇలా ప్రభుత్వంలో చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు గౌడ వృత్తి కూడా పన్నులు రద్దు చేసి ఈ వృత్తి మొత్తం కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని, అదేవిధంగా మత్స్య కార్మికులు కానీ, యాదవులు కానీ, రైతులు కానీ అన్ని సంబంధ వర్గాల వాళ్ళు కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హాయిగా బతకాలనేటువంటి తపన ఇవాళ మా కేసీఆర్ గారు. కనుక ఈరోజు ఇలాంటి జాతి గురించి కొట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఎవరే కానీ అందరి గురించి మనం స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వారిని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने जिला खम्मम के 53 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिनगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए अजय कुमार ने कहा कि अब तक 5000 गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 5 करोड़ 21 लाख रुपए की मदद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत में हर तबके की तरक्की के लिए कई एक फलाही स्कीमात चलाई जा रही हैं। इस मौके पर मुताल्लिक़ा हुक्काम और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। అలాగే మా తహసీల్దార్ గారు నిరంతరం కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అప్లికేషన్స్ని ప్రాసెస్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు లబ్ధిదారులకి త్వరితగతిన ఈ చెక్కులు వచ్చే విధంగా పనిచేస్తున్నందుకు ఆర్డీఓ గారికి, తహసీల్దార్ గారికి మరియు రెవెన్యూ సిబ్బంది మొత్తానికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్కి చిరునామా ఖమ్మం నియోజకవర్గం. 45 కోట్ల రూపాయలు దాదాపు 5000 మంది లబ్ధిదారులకి నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు అందజేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. చాలా నిస్వార్థంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లా పనిచేసినందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అనే కార్యక్రమం మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ కేసీఆర్ గారి మానస పుత్రిక. ఆయన హృదయంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చింది. ఆయన గతంలో ఉద్యమ సమయంలో ఒక పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు ఒక పేద గిరిజనుడు తన ఆడపిల్ల పెళ్లి కోసం తన పూరి గుడిసెలో దాచుకున్న, సూర్యులో దాచుకున్న డబ్బు 1,00,000 రూపాయలు కాలిపోతే అతను హృదయ విదారకంగా ఏడుస్తున్న సమయంలో ఆగి తనకి తన సమస్యను తెలుసుకొని ఆ డబ్బుని తను ఏర్పాటు చేసి అధికారంలోకి వస్తే ఇలా పేదవాళ్ళు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళ కోసం డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడే కార్యక్రమం ఉండకూడదని కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ని కార్యక్రమాన్ని ముందుగా 51,000తో మొదలుపెట్టి 75,000కి తీసుకెళ్లి ఇవాళ 1,116,000 రూపాయలు ప్రతి ఆడబిడ్డకి, ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఉన్నా కూడా కులంతో సంబంధం లేకుండా, మతంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్క పేదవాళ్ళకి అందజేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇవాళ మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR जल्दी ही ज़िले खम्मम में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम देंगे। बता दें कि रियासती हुकूमत की जानिब से बेघर गरीब अफराद के लिए मकानात तामीर करके दिए जाते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने ज़िले खम्मम के टेकुलापल्ली में मकानात का मुआयना करने के बाद एक ट्वीट में कहा कि जल्दी ही वज़ीर KTR इन मकानात का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती हुकूमत तालाबों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आरमूर बल्दिया के हदूद में वाक़ पिरकिट के ख़दीम तालाब में पाए जाने वाली गंदगी से मुकामी अवाम का जीना मुहाल हो गया है। मुकामी अवाम का कहना है कि हुकूमत कोरोना वबा से बचाव के लिए सफाई पर जोर दे रही है, लेकिन कोरोना से ज़्यादा इस तालाब की गंदगी और बदबू से यहाँ के लोगों के बीमार पड़ने का खदशा है। अवाम का कहना है कि उन्होंने इस मसले को मुकामी काउंसलर के इल्म में भी लाया, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी और दीगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देने की गुजारिश की है। पिरकिट जामे मस्जिद के करीब एक तालाब है जो गंदगी से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है और इसमें जानवर लौट रहे हैं और मच्छरों की भरमार है। आज के इस दौर में नित नए बीमारियां फैल रहे हैं और कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि कोरोना से भी भयानक बीमारी
इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ही बदबू आ रही है, मच्छरों की भरमार हो रही है और ये गंदगी इस तालाब की वजह से हो रही है। और हम हमारे मुकामी काउंसलर को बार बार नुमाइंदगी करके हम थक गए हैं, लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकला। लिहाजा हम आरमूर एमएलए जियोन रेड्डी साहब से मुतालबा करते हैं कि आप खुसूसी दिलचस्पी लेकर पिरकिट जामे मस्जिद के पास आइए, आप अपनी आंखों से देखिए और इस गंदगी को दूर करने की कोशिश कीजिए। ఈ ఆసన అంటే విపరీతం, తిన్నది కక్కుకుంటున్నాం, వాంతులు అవుతున్నాయి। ఇది మరి కరోనా అంటే మూతి కంటే బట్ట కట్టుకుంటాం। ఈ చెరువు ఆసనకు ఏం బట్ట కట్టాలా, మరి మేము బతకాలా సావాలా, మాకెటు అర్థం అయితే లేదు। ప్రభుత్వంకు చెప్పుకునాలా, ప్రజలకు చెప్పుకునాలా। పిల్లలు బీమాలు పడుతున్నారు, పెద్ద మనుషులు రోగాల పాలవుతున్నారు, ఆడవాళ్ళు ఆడ దవాఖానాల పాలవుతున్నారు। ఎటు పైసలు లేక ఇబ్బందుల పాలు, పనులు సరిగా నడలేక మరి ఈ ఆసనకు బతకలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి। ఇక మేము ఉంటామో పోతామో కూడా ఆ సర్కార్కే గుర్తు। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के ज़िले बीदर तालुका बसव कल्याण में जमीयत उलमा की जदीद मियाद नए टर्म के इंतखाबात का इख्तिताम अमल में आया। इसी ज़िमन में सूबाई जमीयत की हिदायत पर जमीयत उलमा ज़िला बीदर के ज़िम्मेदारान ने बसवा कल्याण पहुंचकर 27 मार्च बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे ता ज़ोहर मस्जिद मदीना में इंतखाबात की कार्रवाई अंजाम दी। नायब सदर जमीयत उलमा कर्नाटक हज़रत मौलाना हाफिज़ शरीफ मजहरी गुलबर्गा की निगरानी में इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया गया। इस मौके पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर बसवा कल्याण तालुका के सदर की हैसियत से हाफिज़ इमरान इब्राहिमी और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मौलवी खलीलुर रहमान को मुंतखब किया गया। बता दें कि नौ मुंतखब कमेटी 21 अफराद पर मुश्तमिल है। 9 मुंतखब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर अरकान ने जमीयत उलमा के दस्तूर पर अमल करते हुए कौम व मिल्लत की खिदमत करने के अज़्म का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में चंद पुलिस मुलाजमीन ने इंसानी हमदर्दी का ऐसा मुजाहरा किया जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक आंध्रा के ज़िले विशाखापट्टनम के रामबेली मंडल में रेवेन्यू के मुलाजमीन को सीतापलम इलाके में समंदर के साहिल पर एक लाश मिली, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने लाश को साहिल समंदर से 3 किलोमीटर तक कांधा देते हुए उसे एल्मा निचली के मुर्दा खाने तक पहुंचाया। मुकम्मल तौर पर मश्क शुदा लाश को देखकर कोई भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आया। कांधा देने वालों में रामबेली एसआई अरुण और उनका अमला शामिल था। शहर हैदराबाद के मासब टैंक हॉकी ग्राउंड पर जारी एसी गार्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें एजी ऑफिस हॉकी टीम ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, एसी गार्ड्स हॉकी क्लब के सेक्रेटरी खालिद बिन अब्दुल्ला और दीगर मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने मीडिया से बात करते हुए जीतने वाली टीम और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले 14 टीमों की सताइश की। जीतने वाली टीम को मुबारकबाद दी। एसी गार्ड्स हॉकी टूर्नामेंट आज यहाँ पे पूरा हुआ और बहुत खुशी की बात है कि 14 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। पिछले 10 दिनों से मुकाबला काफ़ी अच्छा रहा, क्वालिटी बहुत अच्छा था और फाइनल में भी काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा। 4-3 के डिफरेंस से एजी ऑफिस की टीम ये टूर्नामेंट जीत गई। बहुत अच्छे प्लेयर्स इसमें बाहर आए, जिन लोगों को मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच वगैरह मिला, उनमें अच्छा टैलेंट है। इससे यही लगता है कि आगे के दिनों में हैदराबाद की टीम, तेलंगाना की टीम और भी अच्छा कर सकती है अगर उनको अच्छे कोचिंग दी जाए और अच्छे ग्राउंड्स तैयार किए जाए। यहाँ का ग्राउंड तो बहुत अच्छा है। आज सुबह हम वहाँ पे जिमखाना में भी एक टूर्नामेंट के लिए गए थे, गर्ल्स का एक टूर्नामेंट चल रहा था। उसके मुकाबले यहाँ का जो ग्राउंड है इसमें बाउंस काफ़ी लेवल है और कोई इसमें पत्थर वगैरह नहीं है। तो खालिद साहब और इनके जो टीम के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे इसको अच्छा मेंटेन किया है। और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से जो क्लब के बीच के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसे अच्छा टैलेंट बाहर आता है और आगे के दिनों में भी बहुत सारे प्लेयर्स को स्टेट की टीम के लिए मौका दिया जाएगा और काफ़ी अच्छा करेंगे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में दिन ब दिन हो रहा इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 535 पॉजिटिव केसेस।
तेलंगाना के यादाद्री मंदिर में पुजारियों समेत 36 अफराद पाए गए कोरोना मुतासिर। मंदिर को किया गया जरासीम से पाक। करीबी देहातों में तशवीश की लहर। कोरोना की दूसरी लहर से खौफजदा होने की नहीं है जरूरत। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। शब बारात और होली के पेश नजर शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स आज रात रहेंगे बंद। नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए सिटी पुलिस का इक़दाम। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के अवाम को दी होली की मुबारकबाद। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए होली मनाने का दिया मशवरा। एसी गार्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आज फाइनल। एजी ऑफिस हॉकी टीम ने हासिल की कामयाबी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने तकसीम किए इनामात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।